नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा रेलवे एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इसमें देखने वाले हैं शिफ्ट नंबर जो शिफ्ट हुआ था। ये शिफ्ट नंबर हमारा चौथा होगा, है ना। और जो 8 जनवरी 2021 को हुआ था आफ्टरनून शिफ्ट, ये हम लोग देखने वाले हैं ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेज रूल्स फॉर मंक्स। मॉन्क्स के लिए कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रूल्स थे? तो ये विनय पिटक में थे। आपको पता होगा, त्रिपिटक नहीं, तीन पिटक हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो अब विनय पिटक में रूल्स लिखे हुए थे मॉन्क्स के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं। सुत्त पिटक में क्या है? तो कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन्स एंड टीचिंग है। जो भी बुद्धा के सरमन्स और टीचिंग थे उसका कलेक्शन है सुत्त पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में तो डिसिप्लिन के बारे में बुक ऑफ डिसिप्लिन कहा जाता है इसको, है ना, जिसमें कि मोनास्टिक रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स थे विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में क्या था? तो फिलोसफी और डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म था, है ना। ध्यान रखना है आपको। On being criticized for borrowing features from the other countries for the constitution, who said the following: nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of a constitution। किसने बोला था ये? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, जो कि उन्होंने कब बोला था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्री से बोरो किया गया है, चुराया गया है। तो उसी पे अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी भी कंट्री ने कॉपीराइट नहीं लिख रखा है, पेटेंट नहीं ले रखा है और उसके कंटेंट का। कोई भी अच्छी चीज़ है वो सारी कंट्री लेना चाहती है, तो हमने भी ऐसे ही लिया। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बोलता है या आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट कर लीजिएगा। मैंने सोल्यूशन भी दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एंड विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो तभी के हिसाब तमिलनाडु था और अभी तमिलनाडु को सरपास कर दिया है गुजरात ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी के करंट के डेटा के हिसाब से गुजरात ने सरपास कर दिया तमिलनाडु को, ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। होम डिड महात्मा गांधी कंसीडर हिज मेंटर इन पॉलिटिक्स। आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु कहा जाता है, किसका? महात्मा गांधी का, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो आईएनसी का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1905 वाला सेशन था, कहाँ पे? बनारस सेशन, इसका प्रेसिडेंसी इन्होंने किया था। इन मई 2019 द लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर ऑफ मुंबई डाइड। वाइट टाइगर ऑफ मुंबई डाइड। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाइगर, है ना। तो इसका नाम था बाजीराव। उस समय का करंट है तो इसको छोड़ दीजिएगा आप, लेकिन आप मुझे अभी बताइएगा। अभी करंट के न्यूज़ में एक है कि मेलानिस्टिक टाइगर, है ना। मैं लिख के पूछ लेता हूँ। मेलानिस्टिक टाइगर ये कौन से नेशनल पार्क में मिला है? कौन सी जगह पर मिलता है, देखने को मिला है ये, है ना। इसका जो स्ट्रिप होता है वो ब्लैक कलर का होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कहाँ पे मिला है ये देखने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन इस बार बनने का चांस है। ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से अटैम्प्ट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिए। चलते हैं आगे, वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेम द रिसेंटली एडेड 17th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो यह था कि कोलकाता मेट्रो, है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। द 3 लॉज ऑफ मोशन वेयर प्रपोज बाय। तो आपको पता होगा न्यूटन का 3 लॉ इन्होंने दिया है। तीनों लॉ हम लोग देख लेते हैं कि करके। कि पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस लॉ में क्या कहा गया? तो ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन द सेम स्टेट मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। इसमें बोला गया है कि जो भी वस्तु है वो हमेशा अपने ही उसी अवस्था में रहना चाहता है, बशर्ते कि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं करते हैं। तो कहावत है ना हिंदी में कि अगर मैं शांत हूँ तो शांत रहने दो, मेरे को उंगली मत करो, है ना। ये बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप ऐसे याद रख सकते हैं न्यूटन का, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन में है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सबको पता है ना। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उंगली करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द कोड नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसका नाम क्या था? कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पे हुआ था? पोखरन में, जो कि राजस्थान में है। कब हुआ था? 1974 का, 1974 18 मई, है ना। हमने ये आई थिंक पिछले वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हमने देखा था पिछले वाले से पेपर में भी। और सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो हुआ था 1998 में हुआ था, है ना। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हु सेड in the Constituent Assembly debate on 27th August 1947, I believe separate electorates will be suicidal to the minorities। तो ये बोला गया था गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, है ना। ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। CSR साइंटिस्ट हैव कंडक्टेड अ जेनेटिक स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वेयर वाज द स्टडी बीन कंडक्टेड। तो ये लक्षद्वीप के जो लोग थे ना, उन पे कंडक्ट हुआ था, है ना, उस टाइम पे ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर लीजिएगा, रीजनिंग है ना। इन द
2020 यूनेस्को गुलिर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड टू, तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, है ना। तो इसको छोड़ते हैं। अभी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना होगा तो आप लोग गूगल पे जाके गूगल कर लीजिए, आप लोग उसको याद रख लीजिएगा, है ना। विच इंडियन फीमेल शूटर हैड वॉन द, ये भी आप देख सकते हैं 2019 का करंट का उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो इसको छोड़ते हैं, है ना। अभी मनु भाकर बहुत न्यूज़ में है, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है। और दोनों कौन से मेडल जीता था इन्होंने, तो ब्रॉन्ज जीता था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और कौन से किस में थी, तो पिस्टल वाले रेंज में जीती थी, है ना। राइफल नहीं था इनका, ध्यान रखना है आपको। 10 मीटर पिस्टल। मैथ है, अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके वापस से। रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, तो अभी के रैंक के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, उस समय 129 था, है ना। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हमने आपको ये पिछले टेस्ट में हमने देखा था, इस पर क्या 3 क्राइटेरिया है, तो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये देखते हैं, और लिटरेसी रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर टेकन अंडर द रॉलेट एक्ट, तो इसमें रॉलेट एक्ट के साथ कौन सा हुआ था, तो इसमें किस वजह से हुआ था, इम्प्रिजेंट विदाउट ट्रायल, है ना। बिना ट्रायल के इम्प्रिजन कर दिया जाता था, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, है ना। इस वजह से हुआ था। नो वकील नो दलील वाला सिस्टम था इसमें, है ना। कब आया था रॉलेट एक्ट, 1919 में, और महात्मा गांधी ने इसे क्या बोला था, तो ब्लैक एक्ट के नाम से बोला गया था इसको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। लिटमस सॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे होता है लिटमस सॉल्यूशन, लीचेन से, पता होगा आप लोगों को। वाटर सोल्यूबल मिक्सचर है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ, लीचेन से, हमने देखा। और ये जो जब न्यूट्रल होता है लिटमस सॉल्यूशन, तो इसका कौन सा कलर होता है, तो पर्पल होता है। 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए, बस इसको ध्यान रख लीजिए, फैक्ट है तो बस रट लीजिए इसको, है ना। मैथ का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। विच फंक्शन की इज एक्सेल हेल्प्स टू स्विच टू एडिट मोड, तो F2, अगर आप F2 का यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट एडिट मोड पे चले जाएंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही हमने देखा है पिछले तीनों में सीरीज में, है ना। एज पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री, तो केरला हमेशा से ये सब चीज़ में टॉप पे रहता है। रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नोबेल लिटरेचर कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पे ये बचपन बचाओ आंदोलन से थे, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ में मिला है ना। कहाँ पे, नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में मिला था, तो ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं, ध्यान रखना है इनका बुक है सेवा सदन, पहला बुक था इनका। इनका पूरा नाम जो है, इनका जो नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, ये उनका मूल नाम है ना। मेन नेम इनका धनपत राय श्रीवास्तव है, मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। और इनकी जो वर्क्स हैं ये क्या है, गोदान, कर्मभूमि, गबन, ईदगाह, सेवा सदन, रंगभूमि, है ना। और इनकी जो लास्ट बुक है जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी, वो है मंगलसूत्र। इसका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी बुक है जो इनकम्प्लीट रह गई थी मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मंगलसूत्र है वो, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने जो पहला बुक लिखा था सेवा सदन, है ना, इन्होंने पहले लिखा था इसको उर्दू में, किस नाम से लिखा था, तो बजारे ए हुस्न के नाम से लिखा था, लेकिन सबसे पहले इसका जो वर्जन हिंदी वर्जन था ये पब्लिश हो गया था, है ना। मैथ का क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बेल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको पता होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मत जाइएगा, इलेक्ट्रिकल्स है ना, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखना है आपको। जो भी जहाँ भी फुल फॉर्म दिखता है वो एकदम रट जाइए उसको, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ का ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसका। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपका कितना आंसर सही हो रहा है ना। मैथ का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से वीडियो पॉज करके वापस से मैथ, है ना। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, है ना। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं टच कर रहा। नेम द फर्स्ट स्टूडेंट सैटेलाइट
बिल्ड बाय इंडियन हाई स्कूल स्टूडेंट टीम एंड लॉन्च्ड बाय नासा। इसरो नहीं है, ठीक है, क्या है, नासा है, ध्यान रखना है। नाम क्या था, कमल सेट। कहाँ का स्टूडेंट था, तो 12th का स्टूडेंट था, और कौन से स्टेट का था, तो तमिलनाडु का था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, दिया होगा। कमल सेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे ये रखा गया इनका। 12th क्लास के स्टूडेंट थे तमिलनाडु से, है ना। 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर रॉकेट है ये, है ना, नासा ने लॉन्च किया। बस इतना ध्यान रखना है आपको। द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, वेजिटेबल्स ओनली सिर्फ बात हो रही है, तो उस टाइप के फार्मिंग को क्या कहते हैं, तो इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा। नेम द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 2020 का उस टाइप का करंट है, तो इसको छोड़िएगा, है ना, इसको छोड़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। विच सिटी हैज़ बैक्ड द सेकेंड स्पॉट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। सूरत था। ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, है ना, आप अभी के हिसाब से देख लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ, वापस से मैथ का क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, है ना, और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्क्स। तो क्या कारण हो सकता है, पॉवर्टी, गरीबी एक कारण है जिस वजह से लोग भर भर के ट्रेनों में भर भर के कहाँ जाते हैं, बाहर काम करने के लिए। मैथ का क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेम द कलवरी क्लास सबमरीन लॉन्च्ड इन मुंबई इन नवंबर 2020 में कौन सा हुआ था, तो INS वजीर हुआ था। बस ये ध्यान रखना है आपको। और किसके द्वारा बनाया गया था ये, फ्रेंच नवल डिफेंस के मदद से बनाया गया था, है ना। और इसका नाम रखा गया है, वजीर इज नेम्ड आफ्टर द सैंड फिश, एक सैंड फिश के नाम पे रखा गया था, जो कि डेडली डीप सी प्रीडेटर है ना। और ये किस वजह से किस 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 काम में आएगी, तो एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एरिया सर्विलेंस कैपेबल है इसमें, है ना, ध्यान रखना है। और किसने लॉन्च किया है, तो मझगांव डॉक, जो कि मुंबई में, वहाँ से लॉन्च हुआ है। मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। विच अदर मोमेंट वॉज कम्बाइंड विद द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट इन 1920। तो खिलाफत मोमेंट, जो कि कब हुआ था, 1919 में, है ना। टर्की के जो खलीफा थे उनके सपोर्ट में हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ था, जो मुस्लिम लोग वो अलग हुए, तो गांधी जी ने दिमाग लगा के क्या किया कि मुस्लिमों को समर्थन लेने के लिए खिलाफत मूवमेंट को किसके साथ, NCM के साथ, NCM के साथ जोड़ दिया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। विच सेक्टर इज़ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पता होगा एनर्जी सेक्टर, है ना। और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कौन करता है, तो चाइना करता है, फिर USA, फिर इंडिया। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, है ना, ये ध्यान रखना है, फैक्ट है। कितना किलोमीटर, 9289 किलोमीटर। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन असम। तो कहाँ पे हुआ था, दिग्बोई में हुआ था, है ना। बस ध्यान रखना है आपको, कब, तो 1901 में। रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैथ का क्वेश्चन है ना, दिखा देता हूँ मैं आपको जूम आउट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट हैज़ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो हम्पी के पास था, है ना। हम्पी कहाँ है, विजयनगर का क्या था, कैपिटल था ये, आपको पता होगा। हम्पी सिटी विजयनगर का, है ना, कैपिटल था ये। और इसका जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है इसका, 1986 में इसको, हम्पी को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था, है ना। विच गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन तो प्लांट देती है, तो ये तो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बहुत जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है ना। क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है ना। तो बाद में ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बनाता है, इसमें मेंशन किया होगा आई थिंक, फूड एक्सेस ऑक्सीजन। हाँ बस ये ध्यान रखिएगा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है इसको टू प्रोड्यूस है। देखिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं इससे, है ना, ध्यान रखना है।
हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं बात कर रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा ये इतना जहरीला होता है कि अगर आपने, इसलिए बोलते हैं ठंड के दिन ना जो आप लोग आग जला के नीचे बेड के नीचे रखा जाता है तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा खिड़की या दरवाज़ा खोल दीजिएगा, क्योंकि इसी धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि खून में 200 टाइम्स फास्टर डिजॉल्व होती है, और इसी से गले चोक होने से, सांस चौक होने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, आदमी मर जाता है बहुत लोग, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किस जगह को कहा जाता था? एक मिनट। किस जगह को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अवध को, है ना। अवध, और जो ईस्ट यूपी वाला रीजन है यहाँ से लोग, यहाँ से लड़के लोग जाते थे वहाँ पे उसके लिए लड़ाई करने के लिए, है ना। नेम द यंगेस्ट एवर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर कौन था? तो मिली बॉबी ब्राउन, इनको बनाया गया था। उस टाइम का करंट है, ये ध्यान रखना आपको। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द बिगेस्ट कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, है ना। उस समय का था ये, तो उस समय पंजाब है ना। अभी का आप करंट देख लीजिएगा, है ना, गूगल मार के आप लोग देख लीजिएगा कौन है अभी। एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इंडियन फ्लैग व्हेन इट इज़ डिस्प्लेड अलॉन्ग विद द फ्लैग्स ऑफ अदर कंट्रीज इन स्ट्रेट लाइन? अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो एक्सट्रीम राइट, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। विच फेमस रिवोल्यूशनरी सेट अप बेस नियर सतर रिवर इन झांसी 1920s यूजिंग द अलियास पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम, है ना। इस नाम से कौन किसने बनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा खुद से, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। रीजनिंग था ये। चलते हैं अगले पेज पे। सॉल्यूशन देख लीजिए। रीजनिंग है, इजी है ना। जैसे देख सकते हैं हैंड में थंब, तो पेन में क्या होता है? निब, है ना। ऑप्शन डी, ऐसा ही ईजी है। खुद से अटैम्प्ट कीजिएगा रीजनिंग मैथ, तो आप पेपर में भी खुद से अटैम्प्ट करने का क्षमता आपसे विकसित होगा, है ना। तो अदरवाइज यहाँ पे आप समझ तो जाइएगा, लेकिन वहाँ पे आप क्वेश्चन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको दे रहा हूँ। आप लोग इतना तो कर सकते हैं अगर आप लोग टेस्ट लगा रहे होंगे तो, है ना। ये 100 क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग अगले सीरीज़ में देखने वाले हैं, सीरीज़ नंबर 5 में, है ना। हम लोग अगला सेट देखेंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। थैंक यू सो मच।